प्रश्न है, मानव भूगोल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, अथवा मानव भूगोल का पिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रेडरिक रेटजेल। इनको मानव भूगोल का जनक माना जाता है तथा भूगोल का जनक एराटोस्थनीज को माना जाता है। और ये प्रश्न एग्जाम में आया है कि निम्नलिखित में से किसे भूगोल का जनक कहा जाता है, तो ये एराटोस्थनीज। अगला है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहाँ अधिकतम होगी? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्रुवों पर। नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों ध्रुवों पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता सबसे ज़्यादा होगी और भूमध्य रेखा पर सबसे कम होगी। अगला है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? आंसर दीजिए। और आपको जितने प्रश्नों का आंसर पता है देने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1851 में, जो कि 4 मार्च 1851 को हुई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। ये भी नोट डाउन कर लीजिए कि मुख्यालय कहाँ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, ये दोनों पनामा नहर से आपस में जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है कि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर किस नहर के द्वारा आपस में जुड़ते हैं अथवा जुड़े हुए हैं, तो ये पनामा नहर से, याद रखना है। बॉम्बे हाई किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बॉम्बे हाई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जैसे कि कोलार की खान कहाँ है, झरिया क्षेत्र किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो आप इन चीज़ों को याद रखना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बागानी फसल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चाय एक बागानी फसल है। बागानी फसलें ऐसी फसलें होती हैं जो एक बड़े भूभाग पर एक ही फसल उगाई जाती है और इसमें श्रम की ज़्यादातर आवश्यकता होती है। बागानी का मतलब आप बाग से समझ सकते हैं, जैसे कि बाग में एक ही प्रकार के ज़्यादातर पेड़ पाए जाते हैं, उसी प्रकार बागानी फसल में भी एक ही प्रकार के ज़्यादातर पौधे पाए जाते हैं। अगला है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोवियत संघ के सहयोग से। और इसकी स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी, जो कि छत्तीसगढ़ में हुई थी। और यह हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था, जिसकी विषय वस्तु थी तेजी से औद्योगिक विकास, इसलिए इसमें औद्योगिकी पर ज़्यादातर जोर दिया गया। अगला है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। और ये सब हमने आपको भारत भूगोल की सीरीज में अच्छे से बताया है। अगला प्रश्न है, जो वन चक्रवातों के अवरोधों का कार्य करते हैं वो वन कौन से हैं? अवरोध यानी रोकना। आप ऑप्शन देकर आंसर दीजिए। तो ये हैं मैंग्रोव वन। ये चक्रवातों और सुनामी दोनों को रोकने के लिए कारगर हैं, क्योंकि इनकी जड़ें पानी में ज़्यादा फैलती हैं और आपस में जकड़ी हुई होती हैं। तो जैसे ही चक्रवात या सुनामी आता है तो ये उसके अवरोध का कार्य करते हैं। और भारत में ये गुजरात में स्थित कच्छ के रण में पाए जाते हैं और उड़ीसा के तटीय इलाकों में भी पाए जाते हैं। अगला है, भूपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन भूपट्टी पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये आपके भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। प्रश्न आपको कैसे लगे आप जरूर बताएं। इससे पिछले सारे प्रश्न आपको हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरी दोस्त पर मिल जाएंगे। सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अगर आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि आने वाले नोट्स और वीडियो आप लगातार जरूर पहुँचते रहें। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, अच्छी तैयारी कीजिए।